नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी। तो देखिए, लास्ट सेशन में हमने जो किया था वो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 हैं। यानी कि हमें आज तक 10 तक ही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। आपको आराम से निकालने का टाइम दिया जाएगा, घर पे बैठ के आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक जो छोटी सी कल बात पढ़ी थी हमने, पूरक कोणों की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करना, उसके लिए एक छोटी सी और चीज बता रहा हूं, उससे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है वो, पूरक कोणों के लिए मैंने बताया था कि योग 90 होना चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं। तो यदि मेरे पास ऐसा आ जाए कि साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा। और मेरे पास ऐसा आ जाए कि कोस 90 माइनस थीटा तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि टेन 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, उसके लिए कोट थीटा आ जाएगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कोट 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा भैया, टेन थीटा आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसके लिए क्या होगा कि कोसेक थीटा होगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाता तो उसके लिए आ जाता अपने पास सेक थीटा आ जाता है। चलिए देखिए अब इनको अच्छे से समझते हैं। वही पूरक कोणों वाली बात है, लेकिन ये एक फॉर्मूले के रूप में आ गया अपने पास। क्या आ गया कि फॉर्मूले के रूप में आ गए, तो हम लोग इसको अच्छे से समझ के भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली याद करके भी कर सकते हो। तो चलिए देखिए कैसे कैसे ये मैंने बताया था कि साइन का पूरक जो होता है वो कोस होता है, कोस का पूरक जो होता है वो साइन होता है। देखिए, और कोस का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक क्या होता है, कोस होता है। साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। टेन का कौन होता है, कोट होता है। कोट का कौन होता है, टेन होता है। सेक का कोसेक होता है, कोसेक का कौन होता है भैया, सेक होता है। परस्पर अपने पास अगर 90 से संबंधित कोई चीज आएगी तो इसका मतलब क्या कि पूरक कोणों की सहायता से सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। देखिए तो अपने पास वही सिस्टम है। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा की बात आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा की अगर बात आ रही है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेन 90 माइनस थीटा आता है, टेन 90 माइनस थीटा आता है तो उसी प्रकार से अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में हो जाएगा। अगर कोट 90 माइनस थीटा आ जाता है तो अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेक 90 माइनस थीटा आता है तो कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा आता है तो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये था अपना जो फॉर्मूले वाइज अपने पास जो सिस्टम था वो था। इनको हम फॉर्मूले की सहायता भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए अब हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे क्वेश्चन। तो आज का जो सेशन होगा वो फॉर्मूले पे आधारित करवाएंगे, और जो प्रैक्टिस के लिए किया था ना समझने के लिए, वो तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं 1 से लेके 5 तक। तो आप लोग अगर समझ के करना चाहते हो तो पीछे क्वेश्चन करवाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो, और फॉर्मूले के आधारित करना चाहते हो कि फॉर्मूले से ही हमें अच्छा लगता है सर तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, तो आपके लिए फॉर्मूले भी लिखवा दिए, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो। चलिए अब उठाते हैं क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इसने कि निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन 81 और साइन 71। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है कि साइन 81 डिग्री और प्लस साइन 71 डिग्री। ये अपने पास साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री अपने पास एक क्वेश्चन है, इसी को सोल्व करना है अपने को। देखिए और क्वेश्चन में बोल रखा है कि 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि जो एंगल आ रहे हैं अपने पास, जो एंगल की बात हो रही है वो 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। किसकी बात कर रहा है, ये एंगल नहीं आ रहा क्या, साइन के बाजू में जो एंगल आ रहे हैं और दूसरा भी साइन है, तो इनकी बात कर रहा है कि हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बढ़ाते क्वेश्चन को आगे। इसके लिए मैंने लिखा कि साइन का साइन आ गया भैया। तो अब आपको देखना यह है कि 90 की हेल्प से सोल्व करेंगे, पूरक कोणों की सहायता से सोल्व होना। 90 में से कितना घटाना पड़ेगा भैया, 81 का पूरक कोण होता है। 81 का पूरक का मतलब क्या होता है कि योग 90 होना चाहिए, यानी कि एक तो 81 है तो 81 का पूरक कोण होगा भैया 9 डिग्री होगा, तभी तो इनका योग क्या आएगा, 90 आएगा, तभी तो इनका योग क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। तो 81 का जो पूरक आता है वो कोण आता है 9 डिग्री आता है। तो मैंने क्या घटाया, 9 डिग्री घटा दिया। प्लस यहां से देखिए साइन आ गया, यहां पे 90 से घटाएंगे, लेकिन कितना घटाएंगे, 81 का पूरक घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 81 का पूरक, 81 का पूरक घटाएंगे भैया। तो 81 का जो पूरक है वो कितना होगा,
सॉरी 71 का पूरक 19 डिग्री होता है। कितना होता है? 19 डिग्री होता है। तो ये चीज समझ में आई होगी कि हमें घटाना कौन सा होता है 90 लेके, कि जो इसका पूरक होता है, यहां होता है ना उसका पूरक होता है, वही घटाना होता है। तो घटा दिया हमने यहां तक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा होता है। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? कोस थीटा होता है। और सॉरी यहां एक ही लगने वाला कोस वाला, इससे एक ही फॉर्मूला लगेगा अपने पास, से ब्लॉक कर दिया इसको। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 9 डिग्री है, तो साइन तो किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? कोस में कन्वर्ट हो गया। और थीटा का वैल्यू कितना भैया? 9 डिग्री, तो हमने ले लिया 9 डिग्री। प्लस ये देखिए साइन 90 माइनस 19 डिग्री, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? कोस। और ये कितना आ गया? 19 डिग्री आ गया। ये अपना आ गया क्या? अपने पास आंसर आ गया। 0 से 45 के बीच में। देखिए हमें देखना ही है, यही कन्वर्ट करना था। ये जो एंगल आ रहा है वो 0 से 45 के बीच में आना चाहिए था। तो देखिए 9 0 से 45 के बीच में है, और 19 भी किसके बीच में? 0 से 45 के बीच में ही है। चलिए उठाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, देखिए उसमें सॉरी सेकंड नहीं है, हाँ 6 में सेकंड है, वो सेम ही आप लोग कर लोगे। 7 का क्वेश्चन ले रहे हैं कि साइन 65 और कोस 25 है। देखिए 7 का क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री और प्लस कोस 25 डिग्री, और हमें सिद्ध क्या करना है? इज इक्वल टू 2 कोस 25 डिग्री हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए 2 कोस 25 डिग्री हमारे पास आंसर आना चाहिए, हमें यही सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? साइन 65 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर लेकर आना 2 कोस 25। एक तो बात हमने पहले सीख लिया था कि अगर हमें सिद्ध करना है, अगर हमें सिद्ध करना है तो एलएचएस को लेके चलना पड़ेगा, और आरएचएस को क्या लाना पड़ेगा? आंसर में लाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग लेके तो चलेंगे, ये आना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि कोस 25 डिग्री तो 25 डिग्री होता है। कोस 25 आंसर लेके आना, यानी कि इसको तो चेंज नहीं करना। या फिर इसको देखें तो अच्छे से देखिए, 2 कोस 25 है, कितना है? 2 कोस 25, 2 कोस 25 यानी कि 2 कोस 25 है, तो 1 कोस 25 तो आ रहा है। ये जो साइन है इसको 25 में कन्वर्ट करना है, ये तो सेम रहेगा, 2 कोस 25 आना चाहिए, 1 कोस 25 तो आ गया। ये तो 1 है ना, यहां बाजू में 1 नहीं होता क्या? यानी कि 1 तो आ गया। दूसरा इसको बनाना है, इसी को कन्वर्ट करना। तो देखिए इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? पूरक कोणों की सहायता से कन्वर्ट होगा भैया। इसके लिए देखिए साइन की जगह तो साइन है, इंटू में 90 को हेल्प में लिया पूरक कोणों की सहायता से, माइनस कितना घटा दो भैया? 65 का जो पूरक कोण होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री होता है। यहां आगे दे रखा अपने को 25 डिग्री होता है, उससे समझ भी जाएंगे हम लोग कितना होता है? 25 डिग्री होता है। प्लस में कोस 25 डिग्री अपने पास ऑलरेडी है, तो और यहां लिखेंगे LHS से। यहां क्या आएगा? LHS से आएगा। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा होता है। अपने पास जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू कोस, सॉरी 25 नहीं, थीटा लेंगे यहां, इज इक्वल टू कोस थीटा से। ये अपने पास इसका एक फॉर्मूला बन गया जो हमने लिखाए थे, उन्हीं में से एक है ये। इसको यूज करेंगे साइन 90 माइनस 25 डिग्री, तो यहां से कितना बन जाता है अपने पास? देखिए कोस 25 बन जाता है, प्लस यहां से भी कितना बन जाता है? कोस 25 डिग्री बन जाता है। टोटल दोनों मिलके क्या जाते हैं? 2 कोस 25 डिग्री बन जाता है, जो अपने पास क्या आता है? RHS आता है। क्या था? RHS आता है। तो ये अपना सिद्ध भी हो जाता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग, अतः LHS बराबर RHS, ये अपने पास बने जाता है। क्या कि LHS बराबर RHS सिद्ध हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझना है क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि साइन 35 साइन 55, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री और माइनस कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री। ये चीजें हमें दे रखी है, ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब देखिए समझना ये है कि साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 और कोस 55 डिग्री को हमें सोल्व करना है। और बराबर में सॉरी आंसर इनका 0 आना चाहिए। क्या सिद्ध करना अपने को? बराबर में आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमें क्या करना था? सिद्ध
करो, ये सिद्ध करना था अपने को, यहां से यहां तक ये सिद्ध करना था। अब हमें सोल्व करना है इसको अच्छे से। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या ये पूरक कोणों की सहायता से सोल्व होगा। जी बिल्कुल, ये किससे होगा, पूरक कोणों की सहायता से सोल्व होगा, क्योंकि 35 और 55 की वैल्यू जो होती है वो टेबल में नहीं होती है, टेबल में वैल्यू नहीं होती है। तो हमें इसका जो सॉल्यूशन होगा पूरक कोणों की सहायता से होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा किसका पूरक होगा। देखिए 35 जो और इनको जोड़ो तो 90 डिग्री आ गया, इस 35 और 55 को जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया। दैट मींस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब हमें सॉल्यूशन कैसे होगा, या तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, मुझे पता क्यों चला कि एक को ही कन्वर्ट करना है भैया, मुझे पता ऐसे चला कि आंसर 0 आ रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह। देखिए अगर मेरे पास दो चीजें हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है और इनका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर बराबर शिफ्ट कर दूंगा ना और तब घटेंगे तभी आंसर 0 आएगा। यानी कि हमें इनको एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने का मतलब या तो इसको दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो या फिर इन दोनों को कोस में कन्वर्ट कर दो, आपको जो बेस्ट लगता है वो कर दो। तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि मेरा डिसीजन ये था कि मैंने सोचा कि मैं पहले इनको कन्वर्ट कर देता हूं, किसमें, कोस में। अगर आपको ये साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, घर बैठ के आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए इनको किया मैंने, ये था मेरे पास साइन LHS लिया, सॉरी LHS से LHS उठाए तो मेरे पास कितना था कि साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री और माइनस कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री, यहां तक ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहां से लिया मैंने, ये साइन की जगह साइन है और ये ले लिया मैंने 90। ये जो 35 है इसका पूरा कोण कौन होता है, 55 डिग्री होता, तो मैंने क्या किया 55 डिग्री घटा दिया इसमें से, ठीक है। इसको भी चेंज किया मैंने, साइन 90 में से क्या घटाया, 55 किसका पूरक कोण है भैया, 35 डिग्री का घटाया, माइनस कोस 35 डिग्री और ये कोस 55 डिग्री। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। साइन 90 माइनस 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस 55 लिख सकते हैं, वही फॉर्मूले की सहायता से, कोस 55 डिग्री। और ये कितना आ गया भैया, कोस 35 डिग्री, और ये माइनस ये कितना है भैया, कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री। ये दोनों के दोनों घटकर कितना आता है अपने पास, आंसर 0 आता है। हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं RHS आ गया, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हम लोग क्या आता है, LHS इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, RHS आ गया। कितना आ गया, LHS बराबर हमारे पास कितना आ गया भैया, RHS आ गया। चलिए यहां तक ये क्वेश्चन भी हमने सिद्ध कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास, 9 का क्वेश्चन है, और 9 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसने, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। cos 70 बटे साइन 20 क्या पूछा इसने कि 9 का जो क्वेश्चन है उसमें भी सिद्ध करना है कि cos 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री और बटे में साइन 31 डिग्री और माइनस क्या है अपने पास, देखिए -8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बराबर आंसर लेके आना 0, बराबर हमें आंसर क्या लेके आना, 0 लेके आना है। पर्सन देखिए दोबारा से बोल रहा हूं मैं कि cos 70 बटे साइन 20 डिग्री है और क्या प्लस में cos 69 बटे साइन 31 डिग्री और -8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका तो पहले से क्लियर हो गया कि साइन 30 का वैल्यू अपने पास टेबल में होता है, तो हम लोग साइन 30 का वैल्यू रख के आराम से सोल्व करेंगे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किसकी बच गई अपने पास, प्रॉब्लम बच गई इन दोनों की। तो ये दोनों कैसे सोल्व हो सकते हैं, आपको एक ही चीज सोचनी है कि जो 70 डिग्री और 20 डिग्री जो है दोनों के दोनों, देखिए जोड़ के देखिए 70 और 20 टोटल कितना हुआ 90। दैट मींस जो ये 70 और 20 है एक दूसरे क्या है, पूरक है। इन दोनों के लिए देखिए 59 और 31 इज इक्वल टू 10 और 9, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। दैट मींस ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। तो अपने पास इनके लिए भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी हो गया अपने पास। तो अब देखिए हमें ये तो दोनों पूरक कोणों की सहायता से सोल्व होंगे। इसका जो है अपने पास वैल्यू होता है साइन 30 का वैल्यू होता है, उसको रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, कटिंग करेंगे, इसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बैठे जाएगा। बात करते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, बटे में है तो मेरा मतलब जो डिसीजन है ये बोलता है कि इन दोनों के लिए हमें एक को ही चेंज करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए, इन दोनों में भी एक को ही चेंज करना पड़ेगा सेम है ताकि कैंसिल आउट हो जाए, अदरवाइज तो इनकी वैल्यू तो होती नहीं। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको मैंने रखा, सबसे पहले उठाया मैंने LHS से, LHS उठाया तो कितना आ गया मेरे पास cos 70 डिग्री बटे में
साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री और बटे में साइन 31 डिग्री और माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां तक सब कुछ ठीक है। इसको मैंने रखना स्टार्ट कर दिया कोस 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, क्यों रख दिया ऐसा मैंने? देखिए कोस की जगह कोस है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 को हेल्प लिया, पूरक कोणों की सहायता से सोल्व होना है, तो पूरक कोण का नाम जहां आ गया मतलब 90 लेना है, 90 ले लिया। माइनस कितना घटाना है भैया? 70 का पूरक घटाना, 70 का पूरक। 70 का पूरक कितना होता है भैया? 20 डिग्री होता है, तो 20 डिग्री घटा दिया। ये नीचे वाला सेम रखना है, ये नीचे वाला क्या अपने पास सेम है 20 डिग्री प्लस। इसके लिए देखिए कोस 90 माइनस कितना घटाऊं मैं? 31 डिग्री। दोबारा से ये क्वेश्चन आता है कि दिमाग में कि 31 डिग्री ही क्यों घटाया भैया? कोस की जगह कोस है, पूरक कोण की सहायता से सोल्व होना, इसलिए 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, माइनस किया। कितना माइनस होगा? जो 59 का है वो पूरक जो होगा, पूरक कोण होगा वो ही घटेगा। तो पूरक कितना होता है इसका? 31 होता है, तो घट गया। और यहां कितना आ गया भैया? साइन 31 डिग्री और माइनस 8 की जगह क्या अपने पास 8 है और 30 का मान 1/2 और स्क्वायर का मान ये रहा स्क्वायर। चलिए रख दिया हमने। ये कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता भैया? साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना भैया? 20 डिग्री बटे ये भी कितना? साइन 20 डिग्री प्लस ये कितना हो गया भैया? साइन 31 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री और माइनस का 8 गुणा 1/4। ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल। देखिए ये 2 बार कट गया। यहां से बच गया मेरे पास 1 प्लस यहां से बच गया 1 और माइनस 2 गुणा 1। ये यहां तक अपने पास बचे जाता है। देखिए 1 प्लस 1 होगी 2 हो जाता है और माइनस का 2 एकम 2 बराबर 2 यानी कि 0। तो अपने पास ये क्या आ गया? इसका RHS आ गया। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अतः है LHS इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास? RHS आ गया। LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। यहां तक हमने क्वेश्चन इसका सोल्व कर लिया, यानी 9 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम लोग ले रहे हैं 10 का क्वेश्चन। अभी देखिए आपको अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो में कमेंट करके बताना। अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही है तो भी आपको कमेंट करना है कि सर जी ये प्रॉब्लम थी, मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाया, आगे और बढ़ाया तो अपने पास कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 का है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या दे रखा अपने को देखना है कि दे रखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिद्ध क्या करना अपने को? टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए उठा लिया LH और S से, LHS से उठा लिया। मेरे पास कितना है? देखिए साइन 90 माइनस थीटा और ये कितना आ गया? कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं भैया? मैं कोस थीटा लिख सकता हूं और कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं? मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। अब देखिए इसके नीचे मेरे को एक मानना, एक होता ही है वैसे, ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहां तक जब मैं खींच के लेके गया तो मेरा आंसर नहीं आ पाया, यहां तक मैं लेके गया तो आंसर नहीं आ पाया। तो मैं या तो इसको LHS लेके चलूंगा तो डायरेक्ट RHS भी निकल सकती है, या फिर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वैसे करके दिखाता हूं। इसको हमने ले लिया तो अब इसके नीचे मैंने एक मान लिया। तो अब देखिए मेरे पास अगर ऐसा आ जाए कि कोस थीटा साइन थीटा आ जाए और मेरे को आंसर, देखिए ये सोल्व करके लेके आया, मेरा आंसर नहीं आ पाया। कितना आया? कोस थीटा और साइन थीटा ही आ पाया। कितना आया? कोस थीटा और साइन थीटा ही आ पाया। मेरे को ऊपर टेन थीटा बनाना है तो ऊपर तो क्या है हर में मेरे पास कोस थीटा और साइन थीटा ही है। इसको टेन थीटा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि एक कोस का भाग तो इसमें दे दिया, एक कोस का भाग इसमें दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है, इसका बन के क्या बन जाता है? टेन थीटा बने जाता। टोटल कितने का भाग लगाया मैंने भैया? कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया। कितने का लगाया? कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया।
टोटल जो मैंने भाग लगाया कितने का लगाया, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया। लेकिन क्यों लगाया, इसी का क्यों लगाया उसकी बातें करते हैं। तो मेरे को टेन थीटा बनाना था और टेन थीटा देखिए कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पे ही बनता है। ठीक है, बात हो गई यहां तक कि ऊपर वाले में तो दे देंगे, अंश में तो भाग दे देंगे किसका, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे, लेकिन हर में भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रभाव भी तो खत्म करना है इसका, किसका, जो अपने पास जिसका भाग लगाया ना उसका हर में भी भाग देना पड़ेगा। तो हमें इसका प्रभाव खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर में भी भाग देना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि अंश व हर में किसका भाग दिया भैया, अंश व हर में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। तो मेरे पास ये कितना था, कोस थीटा, और ये कितना था, साइन थीटा, और बटे में मैंने भाग दे दिया किसका भैया, कोस स्क्वायर थीटा। बटे में ये एक था, इसके भी भाग दे दिया कोस स्क्वायर थीटा का। अंश तो ये था, इसमें भाग दिया कोस स्क्वायर थीटा का। हर क्या था, एक था, एक में भी भाग दिया। अब देखिए ये कोस जो है एक घात खत्म कर देगा, जो अपने पास बचता है उसको साइड में लिखते हैं। देखिए क्या बचता है, जो अपने पास बचता है उसको साइड में लिखते हैं। अपने पास जो बचा वो कितना बच गया, देखिए अपने पास जो बचा वो बचा साइन थीटा बटे में कोस थीटा और 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। टोटल मिला के इसका सॉल्यूशन किया तो ऊपर वाला टेन थीटा हो जाता है इतना, और ये बटे ये कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। लेकिन देखिए यहां तक भी अपना आंसर नहीं आया, यानी कि अपने पास जो अंश है वो ही समान हुआ, हर नहीं बन पाया। तो हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है अपने पास कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसमें, ऊपर तो टेन थीटा ही रहेगा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, जो क्या अपने पास RHS है। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, अतः हैं LHS बराबर RHS, ये अपने पास आ गया था, LHS बराबर RHS आ गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाता है, आज का काम यानी कि हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बच रहे हैं अपने पास वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लगा के एक्सरसाइज लगा के मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। दूसरी बात कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे और हम लोग अच्छी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।